8 साल से रेनोल्ट नोवा मार्केट में है और आई हैव बीन ट्रैकिंग रिजल्ट्स भाई। रिजल्ट्स की लाइन लगी हुई है। जो गांव देहात के लोग हैं, जो डेली बेसिस में डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके सर्व कर रहे हैं, वहाँ पर अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई इतने टाइम से ये अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, अभी म्यूजेंथ लेकर आए हैं, फिर उसके बाद अभी टूथपेस्ट में एलोस्टीन लेकर आए हैं, तो प्रोडक्ट बनाते समय सर ये किस चीज़ पर फोकस करते हैं जिनके प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है कंपैरेटिवली दूसरी कंपनीज़ के? मतलब कौन सी एक ऐसी चीज़ है कि भाई जहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं? ओबियस है, कोई भी प्रोडक्ट जो है अपने इंग्रेडिएंट से बनेगा। अगर इंग्रेडिएंट नेचुरल है, ठीक है, और गुणवत्ता वाला है, तो उसके रिजल्ट आएंगे। तो इनका जो मास्टर इंग्रेडिएंट है वो है मैंगोस्टीन। तो मैंगोस्टीन ओरिएंटेड कंपनी है रेनेटस। हाँ, लगभग बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें मैंगोस्टीन को यूज़ किया गया है ना। जैसे आपने एलोस्टीन का जिक्र किया, उसमें भी मैंगोस्टीन है। हाँ जी, आपने इम्यूजेंथ का जिक्र किया, उसमें भी है। रेनेटस नोवा का जिक्र किया, उसमें भी मैंगोस्टीन डाला गया है, ठीक है। तो इनका प्राइमरी इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन, तो उसको ये लगभग हर प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं और उसी से ही बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे अभी इम्यूजेंथ है, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये बहुत सारी कंपनीज़ कर रही हैं। तो कई बार मार्केट में ये भी देखा गया है भाई कि आपके प्रोडक्ट्स के डुप्लीकेट्स हैं। तो वो एक्चुअल में डुप्लीकेट्स हैं, क्या है, किस तरह की कहानी? हाँ, डुप्लीकेट्स तो बनेंगे ही सर, क्योंकि जब हम 500 का नोट देखते हैं उसका भी डुप्लीकेट आता है। एप्पल फोन का डुप्लीकेट्स आता है। और ये शो होता है कि जिसका डुप्लीकेट बना रहे हैं ना वो मार्केट में छा रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट बनाने का फायदा तभी मिलेगा। मान लो कोई प्रोडक्ट मार्केट में चल ही नहीं रहा तो उसका डुप्लीकेट कोई क्यों ही बनाएगा। राइट। ठीक। और कोई अगर हीरो है उसका भी डुप्लीकेट तभी चलता है जब वो हीरो चल रहा हो, है ना। कोई शाहरुख खान की मान लो मिमिक्री करेगा तभी वो चलेगा, है ना। कोई न्यू कमर आ गया उसकी मिमिक्री कोई क्यों ही करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये उनके लिए आसान है भाई, उनके लिए आसान है चलते प्रोडक्ट को बेचना। बिल्कुल कॉपीज बनती हैं। अच्छा सर, आपने मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास भाई मार्केट में, कोई भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर लेते या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर लेते, तो आपके दिमाग में ये क्यों आया भाई कि मैं अब रेनोटस की तरफ कदम बढ़ाता हूँ? क्या लगा आपको, मतलब ज्वाइन करने से पहले क्या विचार चल रहे थे आप दिमाग में? जैसे मैं रेनेटस से पहले एक वेलनेस कंपनी से एसोसिएट था, तो उस वेलनेस कंपनी का एक प्राइमरी प्रोडक्ट था, वो ऑल इन वन था। तो जब अगर हम वेलनेस में काम कर रहे हैं तो मतलब ये हर कंपनी में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपनी कंपनी को बेस्ट बताएंगे, बताना भी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर हम न्यूट्रल होकर सोचें और हेल्थ पे ध्यान देकर काम करें तो हमारा शरीर तब तक सही स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक हमारे शरीर को रोज मिलने वाले पोषक तत्व रोज ना मिले। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले मैं लीवर को सही रखूं, उसको सही न्यूट्रिशन दूं, बाद में मैं किडनी को दूंगा या बाद में हार्ट को दूंगा, और हार्ट को मैं 3 महीने बाद दूंगा, उससे पहले अगर हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, बिल्कुल। मतलब रोज ही मुझे हर ऑर्गन को न्यूट्रिशन देना है। तो मतलब ऑल इन वन वाली जो विचारधारा है, जो आइडिया है, राइट, जो सोल्यूशन है, मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत मानता हूँ। और प्रीवियस कंपनी में इसी थॉट्स पर ही काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि यही थॉट्स पैटर्न कहीं ना कहीं रेनेटस नोवा में भी है। ये ऑल इन वन है, जो हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए रोज फिट रहने के लिए, वो रेनेटस नोवा प्रोवाइड कराता। तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट क्यों यूज़ करूँ, ठीक है, राइट। और जब मैं बहुत सारे प्रोडक्ट खुद यूज़ नहीं कर सकता तो मैं उसे सेल भी नहीं कर सकता, और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। ठीक है। आप बताओ अनिल जी, अगर मैं आपसे ही कहूँ कि आप 20 प्रोडक्ट खाना पसंद करोगे या एक? हाँ, मतलब पहले तो मैं ये कहूँगा अगर एक सॉल्यूशन दे रहा तो मैं एक लूँगा। हाँ। 20 खरीदना पसंद करोगे या एक? हाँ, एग्जैक्टली, राइट। और 20 को समझाना पसंद करोगे या एक को? ठीक है, ये भी बात सही है। तो ये प्रैक्टिकली ना हर पैरामीटर पे फिट हो रहा है। जो जिस तरह का सॉल्यूशन आपने दिया ना, उससे काफ़ी सारी कंपनीज मेरे अगेंस्ट हो जाएंगी कि भाई चलो आप 20 प्रोडक्ट वाली कंपनी को नहीं करें। एनीवेज लेकिन आपका जो सुनो, अगेंस्ट नहीं होंगी क्योंकि 20 प्रोडक्ट तो हमारे पास भी हैं लेकिन वो 20 प्रोडक्ट और क्या काम करते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को एक बेसिक लेवल पर खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जो जरूरी पोषक तत्व तो हमें चाहिए, राइट, अगर वो एक से मिल सकते हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। बाकी सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि चलो जो ये रिप्लेस नहीं कर सकता, जैसे दांतों के लिए एलोस्टीन चाहिए था तो वो ज़रूरी है। तो ये फ़ोन के पहले जब फ़ोन देखा, मतलब फ़ोन जो है उसमें सारी चीज़ें हैं,
जैसे कि हमें कैमरा पहले अलग रखना पड़ता था, तो बैंक का सिस्टम उसके अंदर अलग था, टॉर्च हमें घर में अलग से रखनी पड़ती थी, ठीक है, कैलकुलेटर अलग से रखना पड़ता था। तो ऐसी मोबाइल के अंदर अनेकों चीजें हैं जो हमें घर में पहले अलग से रखनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या हो गया, ऑल इन वन, एक में ही सब कुछ, स्मार्टफोन। तो ये जो चीज है ये हमारी रेनेडस वेलनेस ने देखा, एक में सब कुछ, तो ये लोगों को बहुत पसंद आई, यूनिकनेस समझ में आए लोगों को, और लोग इसकी तरफ भाग पड़े। अच्छा, आपके जवाब से ना, मतलब मैं एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ कर रहा था, बट आपके जवाब से मतलब थोड़ा मेरे दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन ये आया कि आपने बताया प्रोडक्ट की सेम एक ही प्रोडक्ट पे, मतलब मोस्टली मेजर फोकस जो है पहले प्रोडक्ट में, क्योंकि भाई पहला प्रोडक्ट आप देंगे उससे रिजल्ट आएंगे तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर्स को हेल्प मिलेगी बाकी दूसरे प्रोडक्ट भी सेल आउट करने के लिए। तो मुझे ये लगा कि सबसे पहले जब आपने कंपनी चूज करी रेनोटस, तो उसके पीछे आपका मेन फोकस ये था कि भाई प्रोडक्ट काम करने वाला होना चाहिए, ना कि आपने ये नहीं देखा कि भाई प्लान कैसा हो क्या, मतलब पहला मेरे को ऐसा लगा कि भाई आप जो है प्रोडक्ट को वरीयता देते हैं, जबकि मार्केट में कई सारे लोग हैं जो प्लान पर ज्यादा वरीयता देते हैं। इस पर क्या टेक है आपका कि भाई चलो। हाँ राइट, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली प्लान क्या है, प्लान है मार्केटिंग प्लान, ठीक। मार्केटिंग प्लान क्या कि जब डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइन होते हैं तो कंपनी आपको कैसे पैसा देगी, ठीक, उसने एक डिजाइन कर दिया मार्केटिंग प्लान, और मार्केटिंग प्लान के हिसाब से आपको इंसेंटिव आएगा, ठीक। तो वो मार्केटिंग प्लान का काम है, लेकिन मार्केटिंग प्लान का पैसा तो आपको तभी मिलेगा जब प्रोडक्ट सेल होगा, राइट। और प्रोडक्ट सेल कब होगा, जब वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, जब वो अफोर्डेबल होगा, जब बजट फ्रेंडली होगा, पॉकेट फ्रेंडली होगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो रिपीट होगा, तभी तो मार्केटिंग प्लान में आप सेल डालोगे, तभी तो पैसा आएगा। अदरवाइज पैसा, आप मार्केटिंग प्लान कितना भी फ्लेक्सिबल बना लो, कितना भी इजी बना लो, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ही रिपीट नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं दे रहा है, पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, तो मार्केटिंग प्लान से पैसा कैसे आएगा। अच्छा, तो इसलिए जो है कि भाई प्रोडक्ट जो है कोर है सारे कंपनी का, क्योंकि जो कंपनी में रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो प्रोडक्ट से हो रहा है। अगर वो प्रोडक्ट हर महीने रिपीट नहीं हो रहा है, हर दूसरे महीने रिपीट नहीं हो रहा है, तो कंपनी को रेवेन्यू नहीं आएगा। तो शायद यही रीज़न है कि कई सारी कंपनीज में बल्क परचेजिंग भी होती है, अंडर कटिंग चलती है। बिल्कुल, बल्क परचेज, मतलब मैंने ये देखा कि पिछले सेलिंग होती है, हाँ, जबरदस्ती सेलिंग। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ पर एम्प्लॉय रखती है, और ऐसे एम्प्लॉय रखती है जो काम के हों, ऐसे नहीं रखती जो काम के ना हो। तो हमारी कंपनी के अंदर भी जो प्रोडक्ट है ना, ये काम का प्रोडक्ट है, ठीक है, और इतना काम आ रहा है लोगों के ये कि अनेकों रिजल्ट ऐसे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल। राइट।